बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली पुलाव। हम ग्रीन चिली पुलाव, इसको वाइट मटर पुलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाइट मटर पुलाव है लेकिन ग्रीन चिली के साथ हम इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है। जब आप इसको बना के खाएंगे तो चिकन मटन की ये छुट्टी कर देगा। बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक शिमला मिर्च। ये इसमें एक खुशबू का काम देगी, जो इसके खुशबू को चार चांद लगा देगी। बहुत ही फ्लेवर वाले ये चावल बनने जा रहे हैं। तो ये शिमला मिर्च को हम इस तरह काट देंगे, इसके हमें बीज भी नहीं चाहिए और ये बीच में से ये बिल्कुल इसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद ये देखें, हम आपको काट के दिखाएंगे कि इसको किस तरह काटना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। गला बहुत ख़राब है, ये बहुत तंग कर रहा है, तो काम तो करना है, काम तो करना ही होता है, अगर ठीक हो या ना हो। तो काफ़ी दिनों से गला ख़राब है, हम आपको कह रहे हैं, और इसी तरह ही काम भी साथ साथ जारी रखे हुए हैं। और ये देखिए, शिमला मिर्च को हम इसी तरह काट देते हैं। इतने आपने इसके क्यूब शेप में काट लेना है इसको, ना बहुत बड़े ना छोटे, क्योंकि ये हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने कहा, ये हम आपको पहले काट के बता देते हैं। एक छोटी शिमला मिर्च का आपने यूज़ करना है। ये कट चुकी है, इसको हम बाउल में डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम लेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली लेंगे हम 6 ग्रीन चिली लिए हमने, और ये अच्छी खासी तीखी हैं, तो इसलिए हम इनको इस तरह काटेंगे। इसी से इसमें फ्लेवर आएगा, इसमें तीखापन भी इसी से लेके आएंगे और टेस्ट भी। इस पुलाव में ना तो वाइट मिर्च, ना ब्लैक मिर्च, ना दड़ा मिर्च और ना रेड मिर्च, ये नहीं यूज़ होने वाली। ये भी कट चुकी हैं, इनको भी हमने साइड पे कर लिया है। और इसमें मसाले कौन से जाएंगे? 6 जाएंगी सब्ज़ इलायची, ये भी खुशबू के लिए डाली जाएंगी। और इसमें जाएंगे 8 से 10 लौंग, तो ये लौंग भी हमने ले लिए हैं। जस्ट ये दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन किया, कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। हाफ़ कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया, और इसमें हम डालेंगे ये लौंग और सब्ज़ इलायची। तो इसकी खुशबू जब ऑयल में आ जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे मटर, क्योंकि इसमें प्याज भी नहीं इस्तेमाल होगा। आज हम प्याज जो काटने का आपको झंझट है वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि प्याज के बगैर ही ये हमारा मटर पुलाव बनेगा। मटर हमने डाल दिए हैं, हाफ़ के जी मेरे मटर थे। छीलने के बाद जितने ये दाने हैं ये हमने डाल दिए हैं। 1 किलो की हम रेसिपी देने जा रहे हैं आपको। तो बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना ऑयल में मटरों को, क्योंकि आपको पता है कि मटर ऑयल में फ्राई करें तो मटर फटना शुरू हो जाते हैं। तो हम इनको हल्का सा 1 से 2 दफ़ा चलाने के बाद इसके साथ ही हम पानी डाल देंगे। तो पानी डालेंगे अपने चावलों के हिसाब से। मैं यहाँ 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 किलो की ये रेसिपी है, तो चावल है मेरे सुपर के चावल मैं इस्तेमाल करूँगी आज। तो सुपर के चावल के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। मुझे यकीन है कि ये वाले पुलाव आपने पहले नहीं बनाया होगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे, तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनने जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया ग्रीन चिली और शिमला मिर्च। ये मैंने क्यों पहले नहीं डाली ऑयल में, ये पहले डाल दे तो इसकी खुशबू सारी ख़त्म हो जाती। इसका सारा फ्लेवर हमें पानी में चाहिए, तो पानी में इसका फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही हमने साल्ट डाल दिया। हमने डाला है 1 टेबल स्पून भर के, और आधा आधा टेबल स्पून हमने 2 दफ़ा डाला है। पानी में बॉयल आ चुका है। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, और ये वाइट पुलाव की रेसिपी आप इसको तैयार कर सकते हैं 15 से 20 मिनट में, अगर सारी तैयारी आपकी हुई हुई है। तो चावल में मटर हमारे गल चुके हैं, और इस पॉइंट पर आप जो है नमक को चेक कर लें। नमक मैंने चेक कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक था। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भिगे हुए राइस जिनको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, हमने पानी निकाल के वो डाल दिया है।
अब हम इनको मिक्स करेंगे और इसको कर देंगे कवर। कवर करने के बाद हम आपको इसकी दिखाएंगे कि ये कितनी देर में दम पे आते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल मेरे दम पे आ चुके हैं और बहुत ही शानदार खुशबुएं आ रही हैं। इसको मैं आपको ना ही बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और जब आप बनाएंगे तो फिर खाएंगे पता चलेगा कि कितने जायकेदार पुलाव। इसको आप थंबनेल पे भी पढ़ सकते हैं कि ये चिकन मटन की छोटी करेंगे। तो हमने दम पे लगा दिया है 20 से 22 मिनट के लिए। तो 20-22 मिनट के बाद आप ये देखें, बहुत ही खिले हुए, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इतने मज़ेदार, इतने जायकेदार कि मैं इनके टेस्ट की आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन टेस्ट आपको चेक नहीं करवा सकती, ये तो आप बनाएंगे तो पता चलेगा। अब हम आपके सामने इनको डिश आउट करते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल चावल, बहुत ही खुशबूदार चावल, बहुत ही मज़ेदार चावल। रायता बना लें आप आपके साथ। वैसे मुझे लगता है कि इसको सिंपल ही खाया जाए तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसके साथ रायता बना सकते हैं। सिंपल ही चावल मज़ेदार इस सर्दियों में बनाइए, क्योंकि सर्दियों में तो आई हुई हैं, मटर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और ख़ुद अपने घर वालों की दावत करें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके तामन की भी ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।